अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, इस्तकबाल है आपका मेरे चैनल अनवारुल हक ऑफिशियल में। आज मैं मौजूद हूँ इमामुल हिंद एकेडमी में। हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत मौलाना वासिफ़ साहब कासमी दामद बरकातुहुम। तो सबसे पहले मैं इमामुल हिंद एकेडमी के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह तालीम के ऊपर कुछ बातचीत होगी, इंटरव्यू लिया जाएगा। तो सुनिए, सबसे पहले इमामुल हिंद एकेडमी के अंदर में क्या क्या तालीम होती है, बच्चे क्या क्या तालीम हासिल करते हैं, यहाँ पर उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम क्या क्या है, उसके बारे में पूरी तफसील हजरत बताएंगे। माशाअल्लाह, इमामुल हिंद एकेडमी भेबरा चौक इस कुर्बो जवार का सबसे पुराना स्कूल है, सबसे पुराना इदारा है, ट्रस्ट है। इमामुल हिंद एकेडमी तकरीबन 2009 से पहले जब इस इलाके में, जहां इस वक्त बड़े बड़े कॉन्वेंट की शक्ल में, प्राइवेट स्कूलों की शक्ल में स्कूलों का क़याम है, सबसे पहले इमामुल हिंद एकेडमी का क़याम जनाब कारी इम्तियाज साहब, जो इसके बानी और डायरेक्टर हैं, अमल में आया है। इस स्कूल में ये तो शोबे बहुत हैं, लेकिन ख़ास तौर से 4 शोबों का यहाँ इस वक्त इंतज़ाम है। सबसे पहले इमामुल हिंद एकेडमी के अंदर नर्सरी से लेकर 8वीं क्लास तक इस वक्त बच्चे ज़ेरे तालीम हैं। CBSE बोर्ड के मुताबिक इस्लामी निहज पर यहाँ बच्चों के मुस्तकबल को बेहतर बनाने का इंतज़ाम है, हॉस्टल का भी इंतज़ाम है। दूसरा शोबा इमामुल हिंद ट्रस्ट के अंदर मदर इदारा इस्लाहुल बनात का है, जहाँ कौम की बच्चियों को उनके मुस्तकबल को बेहतर बनाने के लिए रिहाइश का, हॉस्टल का, तालीम व तरबियत का बेहतर से बेहतर इंतज़ाम है। तीसरा शोबा, यहाँ एक शोबे कंप्यूटर भी है, डिप्लोमा अरबी उर्दू कराया जाता है, बच्चों को कंप्यूटर की तालीम व तरबियत दी जाती है। चौथा शोबा इस वक्त जिसका मेन ब्रांच, हेड ब्रांच सूबे कर्नाटक में वाक़ है, अपने कुर्बो जवार में कोई ऐसा ब्रांच नहीं था उन हुफ़ाज़ के लिए, उन उलमा के लिए जो हाफिज बनकर, आलिम बनकर अपनी दुनियावी तालीम में आला से आला डिग्री हासिल कर सकते हैं। माशाअल्लाह, जनाब कारी इम्तियाज साहब ने इमामुल हिंद एकेडमी के ग्राउंड के अंदर शाहीन ग्रुप का मिनी ब्रांच लेकर उन हुफ़ाज़ के लिए जो हाफिज बनकर मैट्रिक या इंटर करके डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनकी तालीम व तरबियत के लिए शाहीन ग्रुप का ब्रांच यहाँ लेकर जनाब कारी इम्तियाज साहब ने, मैं समझता हूँ, सीमांचल के उन हुफ़ाज़ और उलमा पर एक बड़ा एहसान किया है, जो हाफिज बनकर मैट्रिक या इंटर करके डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो इस वक्त इमामुल हिंद एकेडमी के अंदर तकरीबन ये 4 शोबे अपनी तालीम व तरबियत और बहुस्न खूबी अंजाम दे रहा है। आज माशरे के अंदर, हमारे समाज के अंदर लड़कियों की जो तालीम है उनके ऊपर लोग बहुत कम तवज्जो देते हैं। इसी सिलसिले में आज यहाँ हाज़िरी हुई है। हज़रत, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आज के दौर में जो लड़कियों की तालीम पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हाज़रीन, अनवारुल हक यूट्यूब चैनल का सबसे पहले मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने चैनल में मुझ नाचीज़ को कुछ कहने का मौका दिया। जनाब ने सबसे पहला सवाल ये किया है कि आज हमारे समाज और मुआशरे में
बच्चियों, लड़कियों, औरतों से मुताल्लिक तालीम के सिलसिले में कि इनकी तालीम और तरबियत का आम तौर से हमारे मुआशरे में बड़ी लापरवाही और सुस्ती बरती जा रही है। और ये सच्चाई भी है, ख़ास तौर से हमारे सीमांचल में, कि जिस कौम को जिस कौम का पहला मैसेज, जिस कौम का सबसे पहला पैगाम सय्यदुल मलाइका हज़रत जिब्राइल के वास्ते से इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी की शक्ल में नाजिल हुआ था। अफसोस, सद अफसोस कि आज वही उम्मत कुरान करीम की पहली वही से महरूम है, उसके पैगाम से महरूम है। खास तौर से हमारा सीमांचल गुर्बत ज़दा इलाका है। ज़्यादातर लोग यहाँ से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मुल्क के दिगर सूबों में जाकर अपने माश की तलाश के लिए अपने बीवी बच्चों से कोसों दूर, हजारों मील दूरी पर जाकर रोजी को तलाश करते हैं। कुछ बेचारे किसान हैं, गुर्बत व अफलास की जिंदगी गुजारते हुए हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में, ख़ास तौर से हमारी बिरादरी में जो तालीम से बेतवज्जुही और लापरवाही है, ज़रूरत है कि समाज के जो मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, सरकर्दा लोग हैं, दानिश्वर हजरात हैं, सियासतदान हजरात हैं, अहले सरवत लोग हैं, उनको चाहिए कि लोगों को, समाज को, मुआशरे को तालीम पर और ख़ास तौर से बेटियों की तालीम पर उनको आमादा करें। और एक सवाल ये आप बताएं कि आज लड़कियों के लिए जो बोलते हैं कि हमको बहू चाहिए, पढ़ी लिखी बहू चाहिए, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल आपने सही सवाल किया। आज हर बेटा वाला चाहता है कि मेरे घर ऐसी बहू, ऐसी पुतहू आ जाए जो मेहमान आए तो बेहतरीन से उसकी ज़ियाफ़त करे, कोई आने वाला हो तो उनका बेहतरीन से स्वागत करे, घर की सफाई सुथराई, बच्चों की तालीम और तरबियत, देख रेख, हर तरह का नज़्म व नस्क बेहतर हो। लेकिन ये नज़र दूसरों की बेटियों पर क्यों? हम अपनी बेटियों को, हम अपनी बहनों को, हम अपनी बच्चियों को क्यों ना ऐसे इदारे में ऐसी तालीम और तरबियत के लिए भेजें जहां उनको ऐसी माएँ बनाई जाए, जहां उनको ऐसी बहू बनाने की तरबियत दी जाए जिससे माशरे में फिर से इमाम बुखारी जैसा मुहद्दिस पैदा हो, अबुल कलाम आज़ाद जैसा लीडर पैदा हो, महात्मा गांधी जैसा लीडर पैदा हो, कासिम नानोतवी जैसा लीडर पैदा हो, इमाम रब्बानी, रशीद अहमद गंगोही जैसा, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी जैसा, हुसैन अहमद मदनी जैसा, महमूदुल हसन देवबंदी जैसा लीडर, और हजरत निजामुद्दीन औलिया मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे ऐसे अल्लाह के वली हमारी माओं के कोख से पैदा हो। ये उसी वक्त होगा जब हमारी बेटियां, कौम की बेटियां, कौम की बच्चियां, हमारी बहनें, हमारी बेटियां दीनी और दुनियावी तालीम से आरास्ता और पैरास्ता होंगी। आप देखिए नजर उठाकर इस जिला अररिया का सबसे सुपर ताकत, हर डिपार्टमेंट में जिनको लोग सलामी लेते हैं, आज जिस पद पर वो कायम है, एक औरत है, एक बेटी है, एक समाज की बहू है, एक समाज की मां है, जिनको अररिया वाले डीएम इनायत खान के नाम से जानते। जरूरत इस बात की है कि हम अपनी बच्चियों के मुस्तकबल को बेहतर बनाने के लिए, अगर हम चाहते हैं कि समाज में अच्छी माएँ तैयार हो। आज हमारी माओं की कोख सूनी क्यों हो गई? आज हमारी माओं के कोख से फिल्म एक्टर, शराबी, नशेड़ी, चोरी करने वाले, उचक्के और तरह तरह के वाहियात तबाहियात में मुब्तला होने वाले आज हमारी माओं की कोख से जन्म ले रही। इसकी वाहिद वजह मैं समझता हूं, आज हमारी माँ दीनी और दुनियावी तालीम से कोसों दूर है।
इसलिए जरूरत इस बात की है कि आज समाज अपने गाढ़ी कमाई से अगर वो 4-5 रोटी खाता हो, 2 रोटी कम खाकर, अच्छा पहनता हो, मीडियम पहनकर खूब अच्छे से अच्छी जिंदगी गुजार सकता हो, रूखी सूखी जिंदगी गुजार कर अपनी औलाद, खास तौर से अपनी बेटियों की बेहतरीन तालीम और तरबियत का इंतजाम करे। माशाअल्लाह ये सीमांचल का इलाका बहुत जरखेज है, यहाँ की ज़मीन बड़ी नरम है, यहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं। हाँ, गुर्बत जरूर है, आपका ये सवाल बिल्कुल बजा है। बहुत से लोग गुर्बत अफलास की जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने बच्चे और बच्चियों को आला तालीम नहीं दिलवा पाते। 5,000, 7,000, 10,000 रुपए उनकी कमाई है, बाहर जा जाकर बेचारे गन्ने के गट्ठर सर पे उठाए फिरते हैं, कोई धान की खेतियां लगा रहा है, कोई बेलचा चला रहा है, कोई ईंट और पत्थर और रोड़ी का काम करता है, जिसके लिए अपनी औलाद, अपने घर वाले, अपने माँ बाप की परवरिश मुश्किल हो जाती है। तो साहिबे सरवत लोग जो अहले जायदाद हैं, अल्लाह ने जिनको नवाजा है, मैं ऐसे लोगों से, अपने इलाके के सीमांचल के वासियों से खास तौर से गुजारिश करूंगा, उनके लिए ऐसे इदारों का, ऐसे स्कूलों का, ऐसे यूनिवर्सिटियों का, ऐसे मदरसों का और ऐसे हॉस्टल का इंतजाम करे जहां कम से कम पैसों में, कम से कम खर्च में कौम की बच्चियां, कौम के बच्चे अपने मुस्तकबल को बेहतर बनाने के लिए तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करें। उसमें हम सबको कमर कसकर आगे होना होगा। समाज के जो अहले सरवत लोग हैं, सियासतदान हैं, जायदाद लोग हैं, जायदाद वाले हैं, दानिशवरान हजरात हैं, अल्लाह ने बहुत सौ को बहुत सी दौलत से नवाजा है। ऐसे लोगों को इस पहल करनी चाहिए। उम्मीद है कि इस मीडिया के चैनल से, इस यूट्यूब के चैनल से, आपके चैनल से जहां तक मेरी ये आवाज़ पहुंचेगी, कौम का कोई हमदर्द ऐसा पैदा हो, अल्लाह ताला ऐसे समाज में ऐसा हमदर्द पैदा कर दे जो ऐसे लोगों की तालीम का इंतजाम करे जो अपने बच्चे और बच्चियों को गुर्बत की वजह से नहीं पढ़ा पाते। लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल के ज़रिए से अगर आप कोई पैगाम देना चाहते हैं आवाम को तो आप दे सकते हैं। पूरी उम्मत मुस्लिमा को खास तौर से मैं अपने सीमांचल वासियों से ये पैगाम देना चाहता हूँ आपके चैनल से, खुदारा अपने बच्चे और बच्चियों के मुस्तकबल को बर्बाद ना करें। जब इनकी उम्र इस काबिल हो जाए कि ये किसी मकतब में जाने वाला बन जाए, किसी स्कूल में, किसी मदरसे में जाने वाला बन जाए, खुदारा अपने बच्चों के हाथों में कचिया और पोसली ना देकर उनके हाथों में किताब और बस्ता दीजिए, उनके हाथों में कलम और कापी दीजिए, उनके हाथों में मकतब का यूनिफॉर्म, उनके हाथों में स्कूल का यूनिफॉर्म दीजिए। खुदारा इनकी जिंदगी को बर्बाद करके कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में आप भी रुसवा और जलील ना हो। इनकी बेहतरीन तालीम और तरबियत के लिए जहां तक हो सके आपसे कोशिश, जिद्दोजहद और तगोदो करें, वरना ये आपके कौम के बच्चे जब इस काबिल हो जाएंगे कि कुछ पढ़ लिख कर आगे बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, हाफिज और आलिम बने, खुदारा अगर आपने इनके 7 साल, 8 साल, 6 साल की जिंदगी में तालीम और तरबियत का इंतजाम ना किया, इनके हाथों में कलम और कॉपी की जगह, इनके हाथों में बस्ते की जगह, इनके हाथों में यूनिफॉर्म की जगह, इनके हाथों में अल्लाह का कुरान होने की जगह, मुझे तो खतरा है इनके हाथों में कोरेक्स की बोतल, इनके जेब में नटराभिन की गोली, इनके हाथों में फ्रूटी, इनके जेब में चाकू और न जाने ये किस किस तरह के उचक्के चोर और न जाने कौम के रहजन बनेंगे। इसलिए खुदारा सीमांचल वासियों से अपने कुर्बो जवार में, मैं समझता हूँ इस वक्त नशे की लत और ये शराब की लत इस कदर आम हो चुका है कि लोग अपने नौजवानों को, अपने नौलहाल मासूम बच्चे को, उनका मुस्तकबल बर्बाद हो रहा है। समाज को चाहिए कि ऐसी बीमारी से बचाव के लिए अपने नौलहालों को, अपने मासूम बच्चे और बच्चियों की तालीम और तरबियत का बेहतर से बेहतर इंतजाम करें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कुछ वक्त निकाल कर मेरे चैनल में आपने हाज़िरी दी। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर भी करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।